क्लास अभी तक हमने जो सीखा है हम उसको समराइज कर लेते हैं। हमने सीखा था कि एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, जैसे कि स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी किसी भी प्लेन में अगर हम उन्हें कट करें तो कभी भी इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे। दूसरा हमने सीखा था कि अगर हम ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में कट करते हैं और वो जो प्लेन है उसके सेंटर से डिवाइड हो रहा है और हमें इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, तो इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स में इस तरह का बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। फिर हमने सीखा था एनिमल्स जैसे कि एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, जहाँ पे बॉडी जो है वो डिवाइड होती है। अगर हम बॉडी को किसी एक प्लेन में कट करें तभी हमें इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स मिलते हैं, और इस तरह की सिमेट्री को हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। क्लास यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। नाउ क्लास, फिर हमने सीखा था कि एनिमल्स को अरेंज किया गया है डिफरेंट एम्ब्रियोनिक लेयर्स के बेसिस पे भी। अगर एक्टोडर्म और इंटरनल एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, यानी दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एग्जाम्पल सीलेंट्रेट्स। फिर हमने सीखा था कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसे हम मेसोग्लिया कहते हैं, जो कि प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में ही। फिर हमने सीखा था कि ऐसे एनिमल्स जिनमें ड्यूरिंग डेवलपिंग एम्ब्रियो एक थर्ड जर्मिनल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं, इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिसका एग्जाम्पल है प्लाटीहेल्मिन्थीस से कॉर्डेटा। क्लास, यहाँ पे भी हम वीडियो को थोड़ी देर पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। क्लास, कुछ रेफरेंस क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 एंड 11।